Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today the topic of our lecture is thyroid gland. Students, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर हम देखें तो ये एक बाइलोब्ड शेप जो है आपके पास ग्लैंड होता है. इसके दो लोब होते हैं और अगर आप इसकी आउटर अपीयरेंस देखें तो आपको बटरफ्लाई लाइक जो है ये नज़र आता है, बटरफ्लाई शेप का. और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये होता है अबव द लैरिंक्स. आपका जो लैरिंक्स है उसके ऊपर जो है ये क्या होती है, इसकी प्रेजेंस है. अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके दो लोब हैं और ये क्या है कि बटरफ्लाई शेप जो है इसकी आउटर अपीयरेंस जो है वो क्या होगी, बटरफ्लाई लाइक होगी. अब अगर स्टूडेंट्स हम मूव करें, हम देखें कि थायराइड ग्लैंड जो है इसकी क्या क्या सेक्रीशंस हैं, इसका और उन सेक्रीशंस का काम क्या है, उन हार्मोन्स का काम क्या है. तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि दिस वन इज हाइपोथैलेमस इन प्रीवियस लेक्चर एंड हाइपोथैलेमस के साथ हमारे पास अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है और ये हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है. हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स जो है उनको रिलीज करता है. अब हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है उसको रिलीज करता है और ये रिलीजिंग फैक्टर ब्लड डक्ट में से होता हुआ, ठीक है, रिलीज होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी डाल देती है ब्लड के अंदर. ब्लड डक्ट में से होता हुआ ये कहाँ जाता है, ये हार्मोन जाता है थायराइड ग्लैंड के पास. जब ये थायराइड ग्लैंड के पास ये हार्मोन आता है तो ये क्या करवाता है, ये दो तरह की सिक्रीशंस जो है उनको प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट वन है हमारे पास थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है उसकी आगे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन. जबकि सेकंड हमारे पास जो हार्मोन है वो कौन सा है, कैल्सिटोनिन. अब हम वन बाय वन इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या है. सबसे पहले हम कैल्सिटोनिन को देखते हैं. इस कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो तो ये क्या करवाता है, उस कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाने के लिए, उसको लो करने के लिए उसको हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करवाता है. जब हमने बोन के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बोन है वो क्या करवाती है, वो मिनरल होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म करवाती है. मतलब कि जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएं हमारे ब्लड के अंदर तो उन्हें बोन के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है और जब भी हमारे ब्लड के अंदर उनका लेवल कम हो तो वहां से उनको निकाल लिया जाता है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम का लेवल एक खास हद से ज्यादा हो और एक खास हद से कम हो तो क्या होगा, यानी कि इफ कैल्शियम लेवल ओवर देन नॉर्मल, फिर क्या होगा. तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो तो हमारी बॉडी में क्या होता है, किडनी स्टोन्स बनते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो तो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैल्शियम जो है नर्व इंपल्स कंडक्शन में इसका रोल है, तो नर्व इंपल्स नहीं कंडक्ट होगी. मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, टेटनी हो जाएगी. बोन फॉर्मेशन में, यानी कि बोन के अंदर जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो बोन हार्ड होती है, तो बोन हार्ड नहीं होगी, बोन फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं ठीक से हो पाएगी. तो ये जो है कैल्शियम के कुछ इफेक्ट्स हैं. कैल्शियम के हाई यानी कि मोर देन नॉर्मल जो है, अगर कैल्शियम लेवल हाई और लो होता है तो ये हमारे पास उसके कुछ इफेक्ट्स हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं सेकंड हार्मोन की तरफ जो कि हमारे पास है थायरॉक्सिन. स्टूडेंट्स, थायरॉक्सिन जो है इस हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना.
आपकी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है। अब जब मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास एनाबॉलिज्म भी आता है और कैटाबॉलिज्म भी आता है। जब कैटाबॉलिज्म होगा, हमें पता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब ग्लाइकोलिसिस जो है वो फास्ट होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि एटीपी हमारे पास बनेगी, एटीपी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। और जब एटीपी सिंथेसिस बढ़ेगी, हमें पता है कि जब कोई चीज टूटती है, ठीक है, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोडक्शन भी हमारे पास होगी। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो थायरॉक्सिन है, जब ये सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के साथ मिलता है, ठीक है, ये दोनों हार्मोन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो भी इसका रोल है। फिर ये क्या करता है, ये ग्रोथ जो है हमारी बॉडी की उसको फास्ट करवा देता है, रैपिड ग्रोथ होती है। और ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के साथ मिलके ये क्या करता है, हमारे जो ब्रेन के सेल हैं उनकी डिफरेंशिएशन करवाता है। यानी कि हमारी सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इनके अंदर डिफरेंशिएशन करवाएगा, इनकी लेबर ऑफ डिवीजन करवाएगा कि किस न्यूरॉन ने क्या काम करना है और कौन से सेल से कौन सी न्यूरॉन बनेगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या करवाता है, ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन करवाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसका डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि जब क्या हो रही होती है, एम्ब्रियो से अडल्ट बन रहा होता है, उस टाइम पे भी इसका रोल है। साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने देखा एम्फीबियंस के ऊपर, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने फ्रॉग में से क्या किया कि थायरॉक्सिन रिमूव कर दिया। जब थायरॉक्सिन का लेवल जो है फ्रॉग के अंदर कम हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। मेटामॉर्फोसिस आपको पता है कि लार्वल स्टेज से गुजर के जो है एक अडल्ट का बनना, ठीक है, तो ये हमारे पास मेटामॉर्फोसिस है। उस टाइम पे डिफरेंट चेंजेस आती हैं लार्वा के अंदर। तो हुआ क्या कि जब थायरॉक्सिन को रिमूव कर दिया गया, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया ब्लड के अंदर, उस फ्रॉग के अंदर, तो हुआ क्या कि वो फ्रॉग जो था वो किस शेप में रहा, वो एक लार्ज टैडपोल की शेप में रहा। वो अडल्ट में चेंज नहीं हुआ, अडल्ट में चेंज नहीं हो सका, लार्ज टैडपोल की शेप के अंदर रहा वो, ठीक है। टैडपोल वो जिसके हमारे पास फ्रॉग की क्या होता है कि डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें उसके अंदर क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि अडल्ट फ्रॉग नहीं बन सका। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अगर थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाए, एक नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हाई हो जाए तो क्या होगा, और लो हो जाए तो कौन कौन सी डिजीजेस होंगी। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस को डिस्कस किया गया आपकी बुक में। फर्स्ट वन है कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो कौन सी डिजीज होगी, ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब थायरॉक्सिन का लेवल एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा है, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगी। एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगी तो ब्लड के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कार्डियक फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा एक्सॉफ्थाल्मिक गाइटर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक तो नेक जो है वो स्वेल कर जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें सोजिश हो जाएगी। और ऑफ्थाल्मिक का वर्ड हम यूज करते हैं आइस के लिए। एक्स ऑफ्थाल्मिक का मतलब क्या होगा कि आइस के जो ऑर्बिट है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उनका साइज जो वो बड़ा हो जाएगा, आइस के ऑर्बिट बड़े हो जाएंगे, नेक जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। और इसे हम ग्रेव्स डिजीज इसलिए कहते हैं कि जिसके अंदर ये होगी जब नेक का जो है उसमें सूज जाना और आइस के ऑर्बिट का बड़ा हो जाना, तो ऐसे लगेगा जैसे मुर्दा उठ के आ गया हो, ठीक है, और वो घूर घूर के देख रहा हो। तो इसलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 3 डिजीजेस डिस्कस की गई हैं आपकी बुक में, वो है कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल एक नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो क्या होगा। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्जेनिटल डिजीज है, थायरॉक्सिन का लेवल लो होने की वजह से ये होती है। इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की डिफरेंशिएशन के लिए थायरॉक्सिन जरूरी है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो क्या होगा कि वो जो हमारे पास चाइल्ड है वो एक तो नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकेगा,
ब्रेन के सेल्स जब डेवलप नहीं होंगे, उनकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। उस चाइल्ड का साइज जो है वो छोटा होगा, वो सेक्सुअली भी इमेच्योर होगा, और उसकी बॉडी पे कॉर्स एंड स्कैंटी हेयर्स होंगे। कॉर्स का मतलब है कहीं कहीं पे काफी ज्यादा और रफ हेयर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्वाइटर की तरफ। ये भी थायरॉक्सिन का लेवल लो होने की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि जो नेक है उसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और ये क्यों होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर आयोडीन का लेवल कम है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डिजीज है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा में क्या होता है कि जो स्किन है उसमें पफनेस आ जाती है, ऐसे जैसे हवा भर दी गई हो, हाथ पांव, ठीक है। अगर आप क्या करें, फिंगर से प्रेस करें स्किन को, ठीक है, ऐसे पर्सन जिनको मिक्सोडीमा है तो उनकी जो स्किन है वो काफी नीचे चली जाती है। उसमें क्या आ जाता है, यानी कि यूं कह ले, उसको दबाएंगे आप तो वो ऊपर आते आते टाइम लेगी, गड़ा सा बन जाएगा, और फिंगरप्रिंट जो है आपके, वो जो आपने दबा के रखा है वो वहां पे उसके आपके फिंगर्स के प्रिंट भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, स्किन के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये भी आपकी डाइट में आयोडीन जो है वो सफिशिएंट ना हो तो ये डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि जब आपके थायरॉक्सिन का लेवल कम है आपकी बॉडी में, तो फिर क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर भी आपका कम हो जाएगा, पल्स रेट भी कम हो जाएगी, और क्या है कि जो मेंटल फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होंगे, जिसको मिक्सोडीमा होगी, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमने इसके थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास सिक्रीट कर रहा है, उनके काम क्या है, और अगर उनका जो लेवल है वो कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए